बच्चों, मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः टीएसए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है पैट का एग्जाम नज़दीक है, तो अब हम विलोम शब्द की एक सीरीज लेकर आए हैं। वोकैब पे चर्चा कर रहे हैं। अब वोकैब को आप लोगों को करना है, तो आज हम प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं। इन प्रश्नों पर हमें चर्चा करनी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने बेटा, ये क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों के सामने। आप लोगों को इसको आंसर देना है। इस पर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये हमने प्रश्न उठाए हैं और एक से एक अच्छा, ये आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। ये आपके सामने देखो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे पैट के लिए। और पैट एग्जाम में जितना आप वोकैब अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर जो हमने प्रश्न उठाए बेटा, ये कहीं ना कहीं विगत परीक्षाओं में या आने वाले संभावित प्रश्न की सूची है। ये संभावित प्रश्न हैं, हो सकता है कि आपको पेपर्स में मिल जाएं, हूबहू मिल जाएं, और ये किसी न किसी परीक्षा में, विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम पहले प्रश्न से चर्चा करते हैं और यहाँ पर आपको सहज ढंग से आपको बताना है। देखो यहाँ क्वेश्चन है पहला कि सम का विलोम होगा। हमें विलोम सब छांटना है कि उचित विलोम क्या होगा। सम का विलोम होगा, सम का विलोम होगा। यहाँ आपको आंसर देना है कि सम का विलोम क्या होगा। इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, निसम, निसम, असमान या विषम। तो बताइए सम का विलोम क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। बताइए कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि सम का विलोम क्या होगा। इस सम का विलोम क्या होगा। तो देखो निसम नहीं हो सकता, निसम विषम के साथ नहीं हो सकता, असमान भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा डी, डी विषम बिल्कुल सही होगा। अब आपने देखा सम मीन्स समान होता है, विषम मतलब होता है विपरीत होता है उससे, इसका उल्टा। और विलोम शब्द के लिए आप समझ लो बेटा, विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा, यानी कि जो पूछा गया उससे विपरीत में बात करनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा है सिख, सिख शब्द का विलोम क्या होगा। सिख शब्द का विलोम क्या होगा। तो विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर, विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर, विकल्प दे रखा है बेटा यहाँ पर, निम्न, अश्रुत, दर्शन या नख। अब इसमें सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है। यहाँ पर हमारा सिख, देखो सिख, बताइए क्या होगा। इसका होगा बेटा नख, क्या होगा, नख होगा। और ये शब्द बेटा साहित्य में भी प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान रखें कि जहाँ पर नायिका का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे नखशिख वर्णन किया जाता है। नाखून से लेकर शिखा तक का वर्णन नखशिख वर्णन कहा जाता है। जब साहित्य में हम चर्चा करते हैं कि साहित्य में नायिका के रूप सौंदर्य के वर्णन करना होता है हमें, तो वहाँ पर हमें नखशिख वर्णन करना होता है। और वहीं अगर वही चीज़ हमें नायक के लिए प्रयुक्त होनी है तो वहाँ पर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, उसके लिए एक वर्ड प्रयोग होता है बेटा अपादमस्तक। क्या होता है, अपादमस्तक, अपादमस्तक। तो इसका मतलब क्या होता है, पैर से लेके शिखा तक, मस्तक तक का वर्णन आपादमस्तक कहलाता है। तो ये वन वर्ड्स भी आपका हो रहा है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी हो रहा है। वो टॉपिक आपके प्रकरण में है। अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो शब्द है हमारा वो है हिंसा, कि हिंसा का विलोम होगा, हिंसा का विलोम होगा। तो देखो आप बताओ इसमें क्या दे रखा है, प्रज्ञा दे रखा है ए विकल्प में, बी में सिंह दे रखा है, सी में अहिंसा दे रखा है और डी में विराट दे रखा है। आप बताओ क्या होगा हिंसा, हिंसा का अपोजिट क्या होगा बताइए आप मेरे को। तो हिंसा का जो अपोजिट होगा बेटा वो क्या होगा, प्रज्ञा होगा या सिंह होगा, अहिंसा होगा या विराट होगा। कमेंट्स में बताओ मेरे को। इसका आंसर जो होगा बेटा क्या होगा, अहिंसा होगा। ठीक है, दूसरा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा, क्षमा का विलोम होगा, क्षमा का विलोम होगा, दंड होगा या प्रतिशोध होगा, अज्ञान होगा या डी दृढ़ होगा। मैं एक बार फिर पुनः बता रहा हूं कि क्षमा का विलोम होगा कि ए दंड होगा, बी प्रतिशोध होगा, सी अज्ञान होगा या डी दृढ़ होगा। बताइए क्या होगा। तो देखो बेटा इसका सही आंसर है क्षमा का विलोम होता है दंड। जैसे बच्चों के लिए आपने पढ़ा होगा कि दंड और क्षमा दोनों का प्रावधान होता है। ठीक है, अगर
बच्चे ने कोई गलती की है तो वहां पर दंड का प्रावधान भी है, और अगर उसने कोई अच्छा वर्क किया है तो उसके लिए पुरस्कार की भी सुविधा दी जाती है बच्चे के लिए। ऐसे क्या है वहां पर क्षमा देना, वेदों में भी कहा गया दंडित करना या फिर क्षमा कर देना। ठीक है, अगला है हमारा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला था सम का विलोम क्या होगा, विषम होगा, और सिक का क्या होगा, नख होगा, हिंसा का अहिंसा होगा, और क्षमा का क्या होगा बेटा, दंड होगा। क्षमा का विलोम क्या होगा, दंड होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5वें नंबर का क्या कह रहा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है हमारा। 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का। देखो अग का विलोम होगा, अग का विलोम होगा सग, बिग या प्रग या डी यग। बताइए क्या होगा, अग का विलोम क्या होगा, अग का विलोम होगा, बताइए अग का विलोम क्या होगा, बताइए अग का विलोम क्या होगा। ए सग होगा, अग का विलोम बताइए क्या होगा बेटा, अग का विलोम क्या होगा, सग होगा, विग होगा, प्रग होगा या यग होगा। तो सग नहीं होता, प्रग प्रज्ञावान के लिए होता है, यग होता है, विग तो सग अग मूढ़ व्यक्ति, बिग मतलब विद्वान व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी बिग से बना हुआ विद्वान। क्या शब्द बना हुआ, विद्वान या विद्युता भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर जो शब्द बनना है हमारा क्या बनना है बेटा, विद्वान बनना है हमारा। ठीक है, क्या बनना है, विद्वान बनना है। ऐसे ही क्षम्य, छठा क्वेश्चन है क्षम्य, 6-4 क्षम्य, और छठा क्वेश्चन भी हमारा क्षम्य, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, विगत परीक्षाओं में पूछा गया है और संभावित प्रश्न भी है। बड़ी अच्छी श्रृंखला आप लोगों के समक्ष में उपस्थित कर रहा हूं, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी पैट की दृष्टि से। और ये ध्यान रखना है कि पैट में बेटा सिंपल व्यवहारगत चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं, और वहां पर उसका आंसर आपको पता होना बहुत जरूरी है। 6 का आंसर बताइए क्या होगा, क्षम्य का क्या होगा। ए विकल्प है अक्षम्य, बी है दंडित, सी है मृत्युदंड, डी है अस्वीकार। बताइए क्या होगा। तो देखो क्षम्य का आंसर जो होगा ए होगा, अक्षम्य जिसको हम क्षमा ना कर सके, क्षम्य मतलब क्षमा देना, अक्षम्य जिसको क्षमा ना हो वो। ठीक है, अगला शब्द है, अगला जो विलोम पूछा है अमृत का पूछा गया है, ये बहुत पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है। अमृत का विलोम होगा पानी होगा, पेय होगा, सोम होगा या विष होगा। बताइए क्या होगा बेटा अमृत का विलोम क्या होगा। इसमें से ए पानी, बी पेय, सी सोम, डी विष। बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा बेटा डी विकल्प होगा हमारा विष। दूसरा है लघुत्तम, लघुत्तम मतलब बहुत छोटा, इसका अपोजिट क्या होगा, अति उत्तम या सर्वोत्तम या महत्तम या लघुत्तर। क्या होगा बताइए इसका आंसर, लघुत्तम। आपने मैथ में पढ़ा होगा लघुत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक है। तो देखो लघुत्तम का क्या हो जाएगा बेटा हमारा सी महत्तम हो जाएगा, सी महत्तम हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही अगर हम इसका क्या हो जाएगा आंसर बेटा हमारा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर महत्तम। ऐसे दूसरा शब्द है हमारा सुलभ, सुलभ का विलोम होगा प्रलग्न होगा, लव्य होगा या दुर्लभ होगा या अधिगम होगा। सुलभ मतलब इजीली जो चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए बताइए, आप मेरे को कमेंट्स करते रहिए। और बेटा वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बेटा बड़ी ही मेहनत के साथ में हम अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने उपस्थित करते हैं। इसमें बेटा आंखें हमारी जो है बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, और आप लोगों को अच्छे से अच्छा देना हमारा प्रण है, ऐसा उद्देश्य हमने बना रखा है कि हम आपको जो बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तो इसी श्रृंखला में देखो आप सुलभ शब्द का क्या होगा, सुलभ का क्या होगा, प्रलग्न नहीं होगा, लव्य नहीं होगा, दुर्लभ हो सकता है, अधिगम हो सकता है। अब बताओ इसमें क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है सी होगा दुर्लभ। इसका सही आंसर होगा बेटा सी दुर्लभ। क्या आंसर होगा इसका, सी दुर्लभ होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ गए हैं। अब 10वां प्रश्न बताइए इसका क्या होगा हमारा 10वें प्रश्न का।
10वें प्रश्न का विलोम क्या होगा? निस्सीम का विलोम होगा। निस्सीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, तो इसका सीम होगा, ससीम होगा, प्रसीम होगा या सुसीम होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए विकल्प सीम है, बी ससीम है, सी प्रसीम है, डी सुसीम है। तो इसका होगा ससीम मतलब सीमा। निस्सीम मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो, ससीम मतलब सीमा से बंधा हुआ, तो इसका बी विकल्प हो जाएगा ससीम। ऐसे अगला शब्द है गरल। गरल शब्द का अर्थ होगा, गरल शब्द का अर्थ क्या होगा? तो गरल किसको कहा जाता है बताइए आप? गरल किसका पर्यायवाची है? तो बेटा गरल जो है विष का पर्यायवाची है, जहर का पर्यायवाची है। तो इसका अपोजिट क्या होगा गरल का? देखो सुधा हो सकता है, विरल हो सकता है, सबल हो सकता है, सरल हो सकता है। तो 11 का जो आंसर है वो क्या होगा बेटा? ए होगा। और ये क्या है? सुधा। सुधा अमृत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हमारा खेचर। खेचर, खेचर किसका पर्याय, सॉरी खेचर का विलोम होगा। खेचर का विलोम होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि खेचर का विलोम होगा। और खेचर किसको कहा जाता है? वन वर्ड्स में भी कहा जाता है। बताइए खेचर किसको कहा जाता है? कमेंट्स बॉक्स में बताइए मेरे को, खेचर किसको कहा जाता है? इसका ए विकल्प है नवचर, बी विकल्प है भूचर, सी विकल्प है उभयचर और डी विकल्प है गोचर। देखो यहाँ पर विकल्प बड़े ही करीब से रखे हैं, यहाँ पर देखो भ्रमित किया है, और ये बड़ा ही कॉमन वो है, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से। ये पैट में ना हो तो और किसी परीक्षा में हो, वीडियो की परीक्षा भी अभी होनी है, कांस्टेबल की परीक्षा होनी है, तो वहां पर भी आपके लिए हो सकता है। तो देखो ये कॉमन, ये जो है बिल्कुल करीब से विकल्प दिए गए हैं। अभी यहाँ पर बच्चा जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आज जिसको पता होगा, वोकैब स्ट्रांग होगी, तो वो उसको समझ सकता है। तो खेचर किसको कहा जाता है? खेचर बेटा पक्षी को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प होगा 12 का क्या होगा? बताइए 12 का क्या होगा? तो इसका होगा खेचर मतलब पक्षी आकाश में उड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? नवचर आकाश के लिए हो गया। तो इसका हो गया भूचर, जो भूमि पे चढ़ता है। भूमि पे चढ़ने वाले को क्या कहते हैं? हम भूचर कहते हैं। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? भूचर हो जाएगा। अगला विकल्प है, अगला जो प्रश्न है हमारा कर्मठ। कर्मठ का विलोम होगा, कर्मठ का विलोम होगा। ए विकल्प है अकर्मठ, बी है परिश्रमी, सी है मेहनती, डी है विकर्मठ। तो देखो कर्मठ का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा बेटा ए होगा का अकर्मठ। ए लगा दिया, अकर्मठ बन गया। कर्मठ मतलब जो कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति वफादार हो। अकर्मठ जो अकर्मठता जिसके अंदर विद्यमान हो, वो अकर्मठ कहा जाता है। अगला है हमारा साहसी। अगला जो है हमारा साहसी है कि साहसी का विलोम होगा। साहसी का विलोम होगा। ए विकल्प है दुर्बल, ए विकल्प है दुर्बल, और बी है कमजोर, सी है कायर, डी है शक्तिहीन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या आंसर होगा इसको? आपको क्या लग रहा है कि साहसी का विकल्प होगा? देख के बताइए। दुर्बल, कमजोर, सी कायर, डी शक्तिहीन। बताइए 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर क्या होगा? बताइए 14 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा साहसी। तो यहाँ पर भीरू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या सी दे रखा है कायर। तो साहसी का जो अपोजिट है वो क्या है बेटा? कायर है हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि श्री गणेश शब्द का विलोम होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। श्री गणेश का क्या होगा? श्री गणेश, श्री गणेश बेटा गणेश चतुर्दशी, श्री गणेश मतलब किसी चीज को प्रारंभ करना होता है, प्रारंभ के देवता है हमारे। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इति हो सकता है, या इतिश्री हो सकता है, या अथ हो सकता है, या इत्तालम हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? इतिश्री होगा। यानी कि इसका बी विकल्प सही है, इतिश्री। इतिश्री होता है बेटा समाप्ति, किसी के लिए समाप्ति। और अथ का देखो यहाँ पर दो दे रखे हैं, अथ का विलोम क्या होता है बेटा? इति होता है। अथ का विलोम क्या होता है? इति। अगला है, अगला प्रश्न है हमारा अर्जन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा देख लीजिए। अर्जन शब्द का विलोम होगा, अर्जन शब्द का विलोम होगा दुर्जन, अनर्थ, अर्जित या व्यन। बताइए 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर क्या होगा बताइए आप? 16 का आंसर क्या होगा? अर्जन, अर्जन मतलब अर्जित करना, इकट्ठा करना। तो दुर्जन तो नहीं होगा, दुष्ट व्यक्ति, अनर्थ भी नहीं होगा, अर्जित और व्यन।
अर्जन और अर्जित एक सा लग रहा है, तो इसका आंसर देखो, कभी कभी हम विकल्प से भी आंसर देख लेते हैं, उसको पढ़ने का अर्थ देने का भाव होता है। अगर अर्थ दे लिया आपने, भाव समझ लिया, तो अर्जन इकट्ठा करना, व्ययन करना होता है खर्च करना। जैसे आपने देखा होगा अपव्यय, मितव्यय, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, तो वहां पर आपको देखना है। अगला है पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम होगा, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा लग रहा है, इसे थोड़ा देख लीजिए। पाश्चात्य का विलोम होगा पौर्वात्य, उर्वर या अल्प या वंद। तो पाश्चात्य मतलब बहुत पहले का पाश्चात्य, तो इसका क्या हो जाएगा? पौर्वात्य। इसका ए विकल्प हो जाएगा बेटा पौर्वात्य। जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र होता है और हिंदी काव्य शास्त्र होता है। पाश्चात्य मतलब प्राचीन, मतलब जो अंग्रेजी लोगों का है, जिसमें हमारे जॉन देरिदा, ठीक है, और कई सारे पाश्चात्य आलोचक आते हैं उसमें। अगला है अधिकृत का विलोम होगा। अगला है अधिकृत का विलोम होगा। देखो अभी क्वेश्चन बड़े अच्छे आने लगे। अधिकृत का विलोम होगा अनधिकृत, कृत, विकृत या अविकृत। तो 18 का बताइए, 18 का विकल्प क्या होगा? बताइए 18 का विकल्प क्या होगा? बताइए 18 का विकल्प क्या होगा? 18 का विकल्प क्या होगा? आंसर क्या होगा? कमेंट्स करके बताइए मुझे। देखिए 18 का कृत तो नहीं होगा, कृत खरीदना होता है, विकृत बेचना होता है, अपकृत नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? ए अंधिकृत होगा, अंधिकृत होगा इसका। अगला है 19वां प्रश्न, इनमें से कौन सा चिरंतन का विलोम नहीं है? देखो कभी कभी परिभाषागत भी या उसके अनुसार भी प्रश्न पुट अप कर लेता है आपसे। तो निम्न में चिरंतर का विलोम होगा, चिरंतर का विलोम होगा नैसर्गिक होगा, अलौकिक होगा, लौकिक होगा या डी नस्बर होगा। बताइए क्या होगा? चिरंतन, चिरंतन का विलोम होगा नैसर्गिक होगा। नैसर्गिक प्राकृतिक को कहा है, अलौकिक मतलब जिसका कोई रूपी ऐसा दृश्य बहुत विद्यमान हो उसे अलौकिक कहते हैं। लौकिक लोक से संबंधित होता है। तो इसका जो होगा चिरंतन का, वो होगा बेटा नश्वर होगा। क्या होगा? डी विकल्प होगा नश्वर हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उर्वरक का विलोम होगा, उर्वरक का विलोम होगा, इसे उर्वरक भी कह सकते हैं हम, ठीक है, उर्वरक भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो उर्वर शब्द है यहाँ पर, उर्वरक का विलोम होगा क्या होगा? ऊषर होगा, अतिवृष्टि होगा, उत्कृष्ट होगा या उत्तम होगा। तो उर्वरक का जो विलोम होता है हमारा, उर्वरक का जो विलोम होता है हमारा, उर्वरक का जो विलोम होता है हमारा, वो क्या होता है बेटा? बताइए उर्वरक का विलोम क्या होता है? बताइए उर्वरक का विलोम क्या होगा? देखिए उर्वरक का विलोम क्या होगा बेटा? ऊसर होगा, ए विकल्प होगा ऊसर, ठीक है। उर्वरक का अपोजिट क्या होगा बेटा? ऊसर होगा। उर्वरक मतलब उपजाऊ भूमि, ऊसर मतलब होती है बंजर भूमि। दूसरा है आकर्षण निम्नलिखित में से किसका विलोम है? देखो यहां पर इसने पूछा है कि आकर्षण, देखो इस शब्द को देखो यहां पर रेखांकित करो इसको। देखिए आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण निम्नलिखित में किसका विलोम है? देखिए बताइए आकर्षण निम्नलिखित में से किसका विलोम है? बताइए आकर्षण निम्नलिखित में किसका विलोम है? आकर्षण निम्नलिखित में किसका विलोम है? तो अनाकृत का है, विकर्षण का है, कर्षण का है, दर्पण का। दर्पण तो शीशा हो गया। अनाकृत जिसका कोई आकार से नहीं है, तो इसका आकर्षण क्या होगा? विकर्षण, ठीक है। कभी कभी आपने देखा हो कि आकर्षण विकर्षण, जब चुंबक अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वो वहां पर जो है विकर्षण पैदा करती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? आकर्षण क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, गरिमा का विलोम होगा। गरिमा का विलोम होगा लघिमा होगा, अंधकार होगा या नीचता होगा या घृणा होगा। मैं विकल्प फिर से पढ़ रहा हूं। गरिमा का विलोम होगा, गरिमा का विलोम शब्द है लघिमा, बी अंधकार, सी नीचता और ए लघिमा, वी अंधकार, सी नीचता, डी घृणा। तो गरिमा का क्या होता है बेटा? गरिमा ऊंचाई की तरफ बढ़ना, लघिमा मतलब नीचे डाउनफॉल होना। तो इसका ए विकल्प हो जाएगा लघिमा, ठीक है। अगला है अवनी। अवनी का विलोम शब्द होगा, अवनी का विलोम होगा, आपको बताना अवनी, अवनी किसका पर्याय बचिए? पहले तो आप ये बताइए। अवनी बेटा पृथ्वी का पर्याय है, तो इसका क्या होगा? पर्वत नहीं होगा, हिमालय नहीं होगा, धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, हिमालय पर्वत है हमारा, ये पर्वत का पर्याय है, तो इसका होगा
23 वाले प्रश्न, अवनी का विलोम हो क्या होगा बेटा? उचित अंबर होगा। क्या होगा? अंबर होगा। नेक्स्ट है गुरु का विलोम क्या है? गुरु का विलोम क्या है? तो सिख हो सकता है, लघु हो सकता है, ओछा हो सकता है, अति हो सकता है। तो देखो सिख तो सिखा चोटी की बात होगी, लघु हो सकता है, ओछा भी हो सकता है, अति भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जो मूलभूत बात है विलोम शब्द को समझने के लिए, वो आपको समझनी होगी कि बेटा तत्सम का विलोम तत्सम होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा, देशज विदेशी का देशज विदेशी होगा, और जो विदेशी भाषा के शब्द हैं उनका विदेशी ही होगा। तो यहाँ पर ये शब्द जो है हमारा तत्सम शब्द बनना है, तो यहाँ पर गुरु का क्या होता है? लघु होता है। गुरु मात्रा, लघु मात्रा, ठीक है। लघु को हम एक मात्रिक वर्ण भी कह सकते हैं या ह्रस्व वर्ण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है, जैसे छंद आपने पढ़े होंगे, मैं देखो छंद से बता रहा हूँ, तो आपने लघु की मात्रा इस टाइप से लगाते हैं और गुरु की मात्रा इस टाइप से लगाते हैं, दो मात्रा देते हैं ना, ये एक मात्रा दो मात्रा, तो लघु का जो विलोम होगा वो क्या होगा बेटा? गुरु का विलोम क्या होगा? लघु होगा। अगला है क्षति, क्षति का विलोम होगा। अगला है क्षति का विलोम होगा, क्षति का विलोम होगा। बताइए 25वां क्षति का विलोम होगा। ए है हानि, बी है लाभ, सी है न्यूनता, डी है कमी। बताइए क्या होगा 25 का? ए हानि, बी लाभ, सी न्यूनता, डी कमी। बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए। क्षति यानी कि नुकसान होना, तो हानि क्षति तत्सम वर्ष से, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा हमारा। अगला शब्द है आस्था का विलोम होगा। हानि, लाभ, न्यूनता, कमी। सॉरी, ये अगला, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको कि आस्था का विलोम होगा। 26वां प्रश्न है बेटा, 25वां हमने पढ़ा था। 25वां प्रश्न था हमारा कि क्षति का विलोम है, तो क्षति का विलोम क्या है? हमारा लाभ है। ऐसे ही आस्था का विलोम क्या है बेटा? हमारा आस्था का विलोम क्या है? ए विकल्प है अनास्था, बी है वैमनस्यता, सी है शत्रुता, डी है अविश्वास। बताइए क्या होगा आस्था का? 26 का बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट्स करके, कमेंट्स करिए, जल्दी कमेंट्स करिए। 26 का क्या होगा? 26 का आंसर क्या होगा? आस्था, विश्वास। तो इसका क्या होगा? अनास्था, जिसको कोई आस्था ना हो। कोई देखा होगा तुमने कि बहुत से लोग आस्थावान होते हैं, बहुत से ईश्वर में अनास्था रखते हैं, मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाले होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करें, बहुत से लोग शैव मत को मतलब शिव के उपासक होते हैं, और बहुत से लोग वैष्णव के उपासक होते हैं, और बहुत से लोग नास्तिक लोग भी होते हैं। तो यहाँ पर आस्था का अपोजिट क्या होगा? अनास्था होगा। वैमनस्यता नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगा, या विश्वास नहीं होगा। अगला है 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है हमारा, ये देख लीजिए। अनुग्रह का विलोम होगा। 27वां प्रश्न बताइए, अनुग्रह का विलोम होगा। ए आग्रह, बी व्यथित, सी व्यग्र, या डी विग्रह। बताइए क्या होगा 27 का? सत्ताईस का बताइए। अनुग्रह का विलोम है आग्रह, ए व्यथित, सी व्यग्र, या डी विग्रह। तो अनुग्रह का क्या होगा बेटा? डी हो जाएगा विग्रह। क्या हो जाएगा? डी विग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। अगला है अवर। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है अवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। अवर का विलोम होगा, अवर का विलोम होगा, ठीक है। क्या होगा? प्रवर, सवर, निवर, या अनवर। अनवर नाम होता है, मुस्लिम नाम है। अवर का विलोम है प्रवर, सवर, निर्वर, या अनवर। तो अवर का क्या होगा बेटा? ए प्रवर होगा। अगला है स्थावर। बहुत अच्छा है, स्थावर का विलोम होगा। स्थावर का विलोम होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संभावित है कि पूछ ले। आयोग बहुत पूछता है ऐसे शब्दों को जो बहुत कॉमन होते हैं। तो इसका ए विकल्प है सूक्ष्म, बी वरिष्ठ, सी कुटिल, डी जंगम। तो स्थावर क्या होता है? बताइए स्थावर क्या होता है? जो एक जगह स्थिर रहे, जो इधर उधर न लेकर जाया जा सके। जंगम कहीं पे भी उठाकर ले जाया जा सके। तो इस तरह का विलोम क्या होगा बेटा? डी जंगम होगा। इस स्थावर का विलोम क्या होगा बेटा? जंगम होगा। अगला 30वां प्रश्न है आविर्भाव का विलोम होगा। आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव, स्वभाव, सी प्रकृति, डी आदत। तो बताइए क्या होगा? आविर्भाव का विलोम होगा बेटा तिरोभाव, तिरस्कृत करने के भाव में। अगला है खंडन का विलोम होगा। 31वां प्रश्न है खंडन का विलोम होगा।
तो खंडन का विलोम क्या होगा? निडर होगा, स्वाभाविक होगा, मंडन होगा या ग्रहित होगा? खंडन करने का मंडन मतलब मान लेना, तो इसका क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा मंडन। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा 31 का सी, मंडन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, अगले प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। प्रफुल्ल का विलोम होगा, प्रफुल्ल का विलोम होगा, प्रफुल्ल का मतलब होता है खिला हुआ, तो यहाँ पर सफुल हो जाएगा, मलान हो जाएगा, गौण हो जाएगा, अस्वच्छ हो जाएगा। तो देखो प्रफुल्ल का जो विलोम है बेटा क्या? मलान होगा, जो खिला हुआ ना हो। अगला है बाचाल, बाचाल का विलोम है, बाचाल का विलोम है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। सूरदास का एक पद भी है कि मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवई गहन। मूक व्यक्ति बोल सकता है, पंगु व्यक्ति पर्वत को लांग सकता है, गिरिवर गहन मतलब पर्वत को लांग सकता है। जब जिस पे प्रभु की या ईश्वर की कृपा हो जाए तो वहां पर उसे जो है सर्व कुछ इजीली प्राप्त हो सकता है। जिस चीज के लिए वह अकर्मण्य होता है उसमें वो अच्छे से प्रतिभा कर सकता है। आपके ऊपर भी सरस्वती का वास हो जाए, जिस समय आप परीक्षा दे रहे हो उस समय जो समय हुए उस समय में 1 घंटे आपके ऊपर सरस्वती की कृपा हो जाएगी तो आप 100 के 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे बाचाल का विलोम है, बाचाल का पंगु, मूक, अस्थिर, चलायमान। तो बाचाल का क्या होगा बेटा? बताइए, बाचाल क्या होगा? इसका हो जाएगा सी, मूक हो जाएगा। मूक मीन्स होता है गूंगा। अगला है गृहित, किसका विलोम है? गृहित किसका विलोम है? त्यक्त का, समर्पित का, प्रदान का या ग्रहण का? बताओ गृहित का क्या होगा? 34 का बताइए, गृहित का क्या होगा? गृहित ग्रहण करना, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो गृहित और ग्रहण तो एक हो गए, ये तो इसका नहीं होगा। प्रदान करना भी नहीं होगा, समर्पित भी नहीं होगा। इसका क्या? सी, गृहित ग्रहण करना, त्यक्त मतलब त्याग देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्यक्त हो जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध जी ने जो है परिवार को त्याग दिया था, ठीक है, परिवार को त्याग दिया था। यहाँ पर ये भाव, यहाँ पर गृहित का क्या? त्यक्त से। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अतिवृष्टि का विलोम है, अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि, प्रतिवृष्टि, ओलावृष्टि या समष्टि। समष्टि अतिवृष्टि होता है बेटा वर्षा की अधिकता, तो इसका अपोजिट क्या होगा? प्रतिवृष्टि नहीं होगा, ओलावृष्टि नहीं होगा, समष्टि नहीं होगा। इसका क्या होगा बेटा? अनावृष्टि। अनावृष्टि होता है बेटा वर्षा की न्यूनता या कमी। वनवर्ष में पूछा जाता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अगला है दास का विलोम होगा, दास जो सेवक है उसका वो होगा, स्वामी होगा, चाकर होगा, शिष्य होगा या नौकर होगा। 36 का बताइए क्या होगा? तो दास का क्या होगा बेटा? स्वामी होगा। दास का क्या होगा? स्वामी होगा। अगला प्रश्न है हमारा पुण्य, पुण्य का विलोम होगा, पुण्य का विलोम होगा। आपको बताना है पुण्य का विलोम क्या होगा? पाप होगा, दान होगा, अधर्म होगा, दर्प होगा। तो पुण्य का क्या होगा बेटा? 37वें का क्या होगा? ए पाप है, बी दान है, सी अधर्म है, डी दर्प है। तो पाप का क्या अपोजिट क्या होगा बेटा? पुण्य का क्या होगा? पाप होगा। पुण्य का अपोजिट क्या होगा? पाप होगा। अगला है कृतज्ञ। देखो कृतज्ञ शब्द बहुत अच्छा शब्द है। देखो ये वनवर्ष में पूछा आता है एक शब्द के लिए एक शब्द। किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और जो किए गए उपकार को ना माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो कृतज्ञ मानने वाला, कृतज्ञ देखो ना लगा हुआ है, ना मानने वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कृतज्ञ जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। अगला प्रश्न है हमारा दुर्लभ। दुर्लभ का विलोम है, दुर्लभ का विलोम है लाभप्रद, सुलभ, श्रेष्ठ या प्रबल। बताइए दुर्लभ का विलोम क्या होगा? दुर्लभ का विलोम लाभप्रद होगा, सुलभ होगा, श्रेष्ठ होगा या प्रबल होगा। ए लाभप्रद है, बी सुलभ है, सी श्रेष्ठ है, डी प्रबल है। तो दुर्लभ का क्या होगा बेटा? सुलभ होगा, बी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला है तिक्त। तिक्त का विलोम होगा, तिक्त का विलोम होगा। बताइए क्या होगा? तिक्त मतलब कड़वे के भाव में आता है, बहुत वैसा भोजन तीखा टाइप। तो इसका क्या हो जाएगा? कड़वा, मीठा नहीं होगा, मधुर, ठोस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर बेटा, मधुर, मीठा, मीठा, मीठा भोजन। अगला है द्विज। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित नहीं है। यहाँ पर अनेकार्थी शब्द से संबंधित प्रश्न है एक, इसको देखिए। द्विज का अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? तो द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है। इसका सी विदेह नहीं होता, विदेह नहीं होता। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सी वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। और देखो ध्यान रखना कि द्विज के अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं, आरओ ए आरओ में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है इसको। निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, नाग का। 42 का बताइए निम्नलिखित में से
नाग का एक अर्थ है रथ, पारा, हाथी, मोक्ष। बताइए क्या होगा 42 का? नाग का रथ हो सकता है, पारा हो सकता है, सी हाथी हो सकता है, डी मोक्ष हो सकता है। लेकिन आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका क्या होगा। तो देखो, इसका जो सही आंसर है, रथ नहीं होता है, पारा नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है, होता क्या है? सी, हमारा सी होता है। यानी कि इसका क्या आंसर? सी, हाथी इसका वो होता है, अनेकार्थी शब्द होता है। तो बेटा इस टाइप से देखो हमने कितने 42 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है, 42 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है, और साथ में उसके संबंधित और भी प्रश्नों पर मैंने चर्चा की है। अब आप लोगों को जो है अधिक से अधिक हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे हम और वीडियो बनाने के लिए और आपकी जो पढ़ाई है उसको एक अच्छी धार दे सकें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।